गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें आपको कल हम इस तरह से प्रश्न आपको बताए थे। बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रश्न को आपको सोल्व करने के लिए बताएं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। आप यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, एक व्यक्ति के पास कुछ तोते और कुछ गायें हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 50 और इनके पैरों की संख्या 142 हो तो उस व्यक्ति के पास कुल कितने गाय हैं। यहाँ पे आपको गाय निकालने के लिए बोले या तोता निकालने के लिए बोले तो आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप पिछले क्लास, कल का क्लास देखिएगा जो हम बताए हैं, इसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपको सोल्व करने बताएं। चलिए, अब यहाँ पे गाय निकालने के लिए बोल रहा है 4 पैर वाला, तो कैसे निकालते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ गाय निकालने के लिए बोल रहा है तो टोटल पैरों की संख्या यहाँ पे कितना दिया गया है 142। 142 टोटल पैर की संख्या है। टोटल 142 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 71। अब यहाँ पे 71 आ गया। आप बताइए टोटल सिर की संख्या कितना है। टोटल सिर 50 है। जब 71 में हम 50 माइनस कर देंगे तो आपका 21 आ जाएगा। 21 आपका क्या निकल गया, गाय। टोटल गाय कितना है 21। यदि आपको इसी में तोता पूछे कुल तोता कितना है तो क्या कीजिएगा, टोटल सिर की संख्या 50 है, 50 में 21 माइनस कर दीजिएगा तो आपका तोता निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गाय निकालने के लिए कह रहा है तो गाय आपका कितना निकल गया 21। इस प्रश्न का आंसर आपका 21 आ गया। कितना आसान है, एकदम आसान तरीके से हम आपको समझाएं इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिर की संख्या के 2 गुने से 32 अधिक पैर है। कितना अधिक पैर है, 32 अधिक पैर है, तो भैंस की संख्या समूह में कितना है। आपको क्वेश्चन चेंज कर दिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, भैंस और बत्तख। हम यहाँ पे मान लेते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि भैंस को हम मान लेते हैं x और बत्तख को क्या मानिएगा y। यहां पे भैंस और बत्तख दोनों को मान लिए। अब बता क्या रहा है यहाँ पे, एक समूह में सिर की संख्या। अब बताइए, दोनों का तो सिंगल एक एक सिर होता है, तो भैंस प्लस बत्तख दोनों को एक एक सिर होता है। सिर की संख्या के 2 गुना बोला तो 2 से गुना कर देंगे। 2 गुने से 32 अधिक है, प्लस कितना 32 अधिक क्या है आपका पैर है। 32 अधिक पैर है तो पैर कितना हो जाएगा, भैंस को 4 पैर होता है और बत्तख को कितना पैर होता है, 2 पैर। यही एक समीकरण हमारा बन गया। अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा। यही आपको समझना था। फिर से पर ध्यान दीजिएगा, भैंस तथा बत्तख के एक समूह में सिर की संख्या, सिर का जो संख्या है के 2 गुने से 32 अधिक क्या है, पैर। पैर हमारा क्या है, इसका 4 पैर है, इसका 2 पैर है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 32 बराबर यहाँ पे 4x प्लस 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर भी 2y इधर भी 2y, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 4x में 2x को माइनस कर देंगे तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर 32, तो x बराबर आपका कितना निकल जाएगा, 16। इस प्रश्न का आंसर 16 आ गया। x क्या माने था, भैंस। यहाँ पे भैंस की संख्या ही पूछा जा रहा है। भैंस की संख्या कितना आ गया, 16। प्रश्न पे फिर से गौर कीजिएगा। यहाँ पे आप यदि भैंस को x माने हैं तो x का मान आपका 16 निकल गया, और बत्तख को आप y माने हैं तो x प्लस वाई इंटू 2 प्लस 32 बराबर टोटल पैर। इसको सोल्व किए तो हमारा x का मान निकल गया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, फिर क्वेश्चन आपको चेंज हो गया। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। मतलब एक पार्टी में क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या हाथ मिला रहा है। लेकिन यदि कुल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक कितना 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति हैं। मान लेते व्यक्ति कितना n व्यक्ति होगा, तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n इंटू n-1/2 बराबर टोटल हैंडशेक कितना है, 66 हैंडशेक है। अब इससे n का मान आप निकाल लीजिए
तो मतलब टोटल पार्टी में कितना व्यक्ति है, व्यक्ति कितना आप n माने हैं, तो n इंटू एन माइनस 1/2 से इसको सोल्व आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n इंटू एन माइनस 1, 66 को जब 2 से गुना कीजिएगा 132 हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा आप बताइए, n बराबर 12। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ, n इंटू एन माइनस 1, इसको हम 11 गुने 12 कर सकते हैं। 12 को 11 से गुना कीजिएगा तो 132 हो जाएगा। तो n का मान कितना निकल गया आपका 12, n बराबर 12 आ गया। इस प्रश्न का आंसर कितना 12 आ गया। आप चाहिएगा यहाँ 12 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। आप चाहिएगा तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन यदि बनाना चाहते हैं आप तो कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर टोटल कितना आपको आना चाहिए, टोटल हैंडशेक आपको 66 आना चाहिए। 66 कैसे आएगा, यदि आप n का मान 12 रखेंगे तो, यदि आप n का मान 12 रख के देखिए 66 आ रहा है कि नहीं। यदि n का मान हम 12 रखेंगे तो 12 में 1 माइनस करेंगे तो 11/2, 2 से हमारा 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 छके कितना 66, आपका 66 आ गया। यहाँ पे टोटल हैंडशेक 66 आ गया। तो आप n का मान कितना रखे हैं 12, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12 आ गया। बाय ऑप्शन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह की से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न ध्यान दीजिएगा, किसी मीटिंग में 8 सदस्य उपस्थित हैं। यहाँ पे टोटल सदस्य दे दिया है, कितना सदस्य, 8 सदस्य उपस्थित हैं। हर सदस्य ने हर सदस्य से हाथ मिलाया तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। वहाँ पे टोटल हाथ दिया हुआ था, हैंडशेक टोटल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है 8 सदस्य, यहाँ सदस्य की संख्या दिया है, वहाँ सदस्य निकालना था आपको। तो क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस 1/2, आपको पता है n क्या है हमारा सदस्य है, तो 8 रख दीजिए n का मान, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7/2, 2 से कैंसिल कीजिएगा 4 बार में 7 चौका 28, टोटल कितना 28 आपका आंसर आ गया। 28 हमारा क्या आ गया, कुल कितना हाथ मिलाया गया 28 हाथ मिलाया गया। आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कैसे निकालते थे, n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर टोटल हैंडशेक रहता था तो लिखते थे टोटल हैंडशेक। यहाँ पे टोटल हैंडशेक नहीं दिया हुआ है तो टोटल हैंडशेक आपका निकल गया कितना 28, इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं, मतलब कुछ व्यक्ति और समान संख्या में, जितना व्यक्ति है उतना ही घोड़ा है, समान संख्या में कहीं जा रहा है। तो आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठता है, मतलब आधा व्यक्ति जो है घोड़ा का पीठ पर बैठा हुआ है और आधा आदमी पैदल चल रहा है। शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहा है। यदि जमीन पर कुल पैर की संख्या, यानी कि जमीन पर टोटल पैर की संख्या आदमी और घोड़ा मिलाकर 70 हो तो घोड़े कितने हैं। अब यहाँ पे बताइए, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मानना होगा, आदमी की संख्या, आदमी का जो संख्या है वो क्या है, घोड़े की संख्या के बराबर है, घोड़े की संख्या के क्या है बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि घोड़ा का पैर, घोड़ा का पैर कितना होता है, घोड़ों का 4 पैर होता है तो 4x मान लेंगे, और आदमी का कितना पैर होता है, आदमी का पैर कितना होता है 2 पैर, तो 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको बोल रहा है जमीन पर कुल पैर की संख्या 70 है, जमीन का हमको निकालना है पैर, तो जमीन पे पैर हमारे मतलब कहने का मतलब कुछ पैर तो हमारा घोड़े पे बैठा हुआ है, घोड़े पे बैठ के चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आधा जमीन पर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे आधा आदमी जमीन पर चल रहा है, आधा आदमी क्या हो रहा है
जमीन पर यदि चल रहा है तो 2 से हम भाग दे देंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना x निकल जाएगा। आधा आदमी क्या है, घोड़े पे बैठ के चल रहा है, आधा आदमी जमीन पर चल रहा है, इसीलिए हम 2 से भाग दे दिए, तो आदमी का पैर यहाँ पे x निकल गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जमीन पर कुल पैर की संख्या 70 है, जमीन पर पैर यहाँ पे 4x और प्लस x दोनों मिलाकर कितना 70 दिया गया है, तो 5x बराबर 70, x बराबर आपका कितना निकल गया 14, x का मान 14। तो यहाँ पे पूछ रहा है घोड़े की संख्या कितना है, तो घोड़े की संख्या कितना था आपका x का मान 14, क्योंकि जितना आदमी है उतना ही घोड़ा है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 14 आ गया। एक बार फिर से प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे बोल रहा है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े हैं, मतलब जितना आदमी की संख्या है उतना घोड़ा का भी संख्या है, दोनों जब बराबर है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ है। आप ही बताइए, यदि आधा व्यक्ति घोड़ा का पीठ पर बैठा हुआ है तो हमारा आदमी का पैर कितना निकल जाएगा। आधा ऊपर बैठा हुआ तो आधा ही व्यक्ति नीचे होगा, मतलब एक पैर नीचे होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है 2 पैर, लेकिन आधा आदमी ऊपर बैठा हुआ है तो इसलिए 2 से भाग दे दिए, टोटल 2 पैर में, तो हमारा x निकल गया आदमी का पैर। और घोड़े का पैर आपका 4x होता है, तो यहाँ पे टोटल पैर दिया है 70, तो 4x प्लस x बराबर 70, तो x का मान आपका निकल गया 14, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती है। कितना बोल रहा है, यदि हम 30 छात्र को खड़ा करेंगे तो 16 पंक्तियां बनेगी, 16 कतारें बनती है। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा करने पर, यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा करेंगे तो कितने पंक्तियां बनेगी, x पंक्तियां बनेगी। यही लाइन आपको समझना था। एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र खड़ा करने पर 16 कतारें बनती है। यदि 30 छात्र को खड़ा करेंगे तो 16 कतार बनेगा। फिर बोल रहा है यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा करें तो कितना कतारें बनेगी, x कतार बनेगी। चलिए अब यहाँ हम कैंसिल करते हैं, 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में 16, 8 से 3 बार में 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमारा 10 बार में 30 कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान आपका क्या निकल गया, 10 गुने 2 20। तो कितने कतारें बनेगी, 20 कतारें बनेगी। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। यही क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक विद्यार्थी को 2 पे पावर 5 इंटू 9 पे पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने 2592 लिख दिया गया। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको हम यदि लिखने के लिए बोलें 2 पे पावर 5 इंटू 9 पे पावर 2, यहाँ पे लिखिए आप 2 पे पावर 5 इंटू 9 पे पावर 2, लेकिन आप गलती से क्या लिख दिए 2592। अब बताइए यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका भी मान हमारा 2592 ही होता है। कैसे, 2 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, और 9 पे पावर 2 का मतलब होता है 81। 32 गुना 81 कितना होता है आपका 2592 ही होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है, डिफरेंस कितना क्या है, कुछ नहीं, 0 का डिफरेंस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना आ गया, 0। इसका आंसर आपका 0 आ गया। प्रश्न क्या था, 2 पे पावर 5 इंटू 9 पे पावर 2। इसका जब सोल्व किए तो हमारा 2592 आ गया, और ये भी लिखा भी था 2592, तो दोनों का डिफरेंस सेम है, तो हमारा आंसर कितना 0 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगा हुआ है। टोटल कितना पेड़ लगा हुआ है, 26 पेड़, और शुरू से अंत तक जो पेड़ लगा हुआ है उसमें 225 मीटर लंबा रोड है। अब क्या बोल रहा है, इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हुए हैं। 2 क्रमागत पेड़ की दूरी आपको निकालना है। यहाँ पे आपको 2 क्रमागत पेड़ की दूरी निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 225 को 26 पेड़ टोटल है, लेकिन 2 क्रमागत पेड़ पूछा जा रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 क्रमागत पेड़ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल कितना 25 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 225 को 25 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 मीटर। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना 26 पेड़ है। पहले 26 पेड़ आप यहाँ पे बना दीजिए। टोटल कितना 26 लाइन हम खींच दिए। इसका मतलब एक से लेके यहाँ तक टोटल 26 पेड़ है। अब 26 पेड़ में क्या बोल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 225 मीटर है। 225 मीटर आपको दिया हुआ है शुरू से अंत तक, लेकिन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे दो क्रमागत पेड़ के बीच का दूरी, यानी कि ये दोनों का बीच का दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक बीच का दूरी यदि हम देखें तो टोटल कितना हो जाएगा। ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, काउंट कीजिएगा। तो अगर यदि आपको 26 दिया हुआ है तो उसमें एक कम हमारा हो जाता है 25। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, आप 225 को 25 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। आप काउंट कीजिए, ये दोनों का बीच का दूरी निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जब दो का डिस्टेंस पूछा जा रहा है कितना 25 हो जाएगा। तो आप 225 को 25 से यदि भाग दीजिएगा तो आपका कितना 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर 9 हो गया। यहाँ पे दो क्रमागत पेड़ का बीच का दूरी कितना हो गया 9। दो क्रमागत पेड़ का बीच का दूरी 9 मीटर हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती है। कितना बोल रहा है, यदि हम 30 छात्र को खड़ा करेंगे तो 16 पंक्तियां बनेगी, 16 कतारें बनती है। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा करने पर, यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा करेंगे तो कितने पंक्तियां बनेगी, x पंक्तियां बनेगी। यही लाइन आपको समझना था। एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र खड़ा करने पर 16 कतारें बनती है। यदि 30 छात्र को खड़ा करेंगे तो 16 कतार बनेगा। फिर बोल रहा है यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा करें तो कितना कतारें बनेगी, x कतार बनेगी। चलिए अब यहाँ हम कैंसिल करते हैं। 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में 16, 8 से 3 बार में 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमारा 10 बार में 30 कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान आपका क्या निकल गया, 10 गुने 2 20। तो कितने कतारें बनेगी, 20 कतारें बनेगी। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 कैमरे तथा 6 सेल फोन का मूल्य आपको 51,365 रुपया दिया है। तो आपको 12 कैमरा 18 सेल फोन का मूल्य आपको पूछा जा रहा है। अब बताइए 4 कैमरा और 6 सेल फोन का मूल्य आपको दिया हुआ है। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करेंगे। तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब उसी तरह से इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको 51,365 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा, 4 कितना है कैमरा और 6 सेल फोन का मूल्य आपको दिया हुआ है 51,365 रुपया। अब आपको यहां पे निकालना है 12 कैमरा। इसको 12 कैमरा बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें यदि हम 3 से गुना कर देंगे, 12 कैमरा और 6 या 18 सेल फोन का मूल्य क्या हो जाएगा। जब यदि इधर 3 से आप गुना किए हैं तो इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो आपका पूरा जाएगा 12 कैमरा और 18 सेल फोन का मूल्य 3 से गुना करने पे जो आएगा आंसर आ जाएगा। आप 3 से गुना कीजिए, आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, यही आपका आंसर आ गया। 1,54,095 इस प्रश्न का आंसर आ गया। 12 कैमरा और 18 सेल फोन का मूल्य कितना हो गया, 1,54,095 रुपया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे। मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।